जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कुछ महीने शांत रहने के बाद फिर से पाकिस्तान और चीन की साइड से भारत के लिए टेंशन आना शुरू हो गया है। चीन और लद्दाख के ऊपर तो मैं बात करूंगा आगे, लगातार 2 वीडियो में चीन के ऊपर अपलोड करूंगा ये वीडियो के बाद। लेकिन आप सब जानते हैं पाकिस्तान के कारण भारत की कश्मीर में फिर से मामला गर्म होना या फिर खराब होना शुरू हो गया है। एक तो जो वहाँ पर आम लोग हैं उनको टारगेट कर रहे हैं आतंकवादी। लेकिन कल आतंकवादियों के कारण राजौरी और पूंछ एरिया में हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं। आपको बताऊंगा, आज बताऊंगा वो घटना कैसे हुआ, क्यों हमारे जवान आतंकवादी के निशाने पर आ गए और एक साथ 5 के करीब हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन दोस्तों, ये सब जो हो रहा है पाकिस्तान या फिर चीन आप ले लो, एक तरीके से आप कह सकते हो ये हमारे गलती के कारण ही हो रहा है। पता नहीं हमारे सिस्टम में या फिर दिल्ली में जो बैठ रहे हैं उनको क्यों गांधी जी बनने का नशा इतना ज़्यादा रहता है और अहिंसा का कीड़ा उनको इतना ज़्यादा काटता है कि लोग भूल जाते हैं उनका राज धर्म क्या है। और उनके गलती के कारण ही जो आम जनता है या फिर हम जैसे साधारण लोग हैं, हमें खामियाजा उठाना पड़ता है। जी हाँ, पाकिस्तान के लिए भारत का जो आप देखोगे जो भी पॉलिसी था पिछले 7-8 साल से या फिर जैसे ही 2014 के बाद बीजेपी गवर्नमेंट आया वो बहुत स्ट्रांग था। लेकिन पिछले 1-2 महीने या फिर 3 महीने से ये लोग थोड़ा सा सॉफ्ट होना शुरू कर दिए थे और पाकिस्तान पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिए थे, जिसका खामियाजा अब हम उठा रहे हैं। और आतंकवादियों का निशाना हमारे आर्मी तो हो रहा है, साथ में जो लोग जिनका कोई भी इस लड़ाई में लेना देना नहीं है वो भी शिकार हो रहे हैं। आज मैं इसी टॉपिक पर आप सबके सामने बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अब मैं आपको मैप के जरिए समझाता हूँ ये जो घटना हुआ है ये कहाँ हुआ है और कैसे आतंकवादियों को इंडियन आर्मी के खिलाफ ये सक्सेस मिल गया। कैसे ये लोग धोखे से, एक तरीके से आप कह सकते हो, इंडियन आर्मी के ऊपर घात लगाकर अटैक किया और हमारे 5 वीर जवानों को शहीद करने में कामयाब हो गए। देखिए, ये जो घटना हुआ है ये डेरा की गली एक एरिया है जो एलओसी से बिल्कुल लगा हुआ है, राजौरी पूंछ वाला एरिया पर ये पड़ता है। इसी एरिया पर अटैक हुआ है। दोस्तों देखिए, जो एलओसी वाला एरिया है, कई लोगों का सवाल हमेशा ये रहता है तो चारों तरफ तो इंडियन आर्मी फेंसिंग वगैरह कर दिया है और वहाँ पर तो तारबंदी है, तो कैसे ये आतंकवादी ये वाले एरिया पर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, हाँ तारबंदी हुआ जरूर है, लेकिन ज्योग्राफिकल कंडीशन इतना आसान नहीं है कश्मीर में आप हर जगह को बंद करके रख सकते हो। मैं आपको इसी मैप के जरिए समझाऊंगा क्यों हर जगह आप तारबंदी के जरिए आतंकवादियों को भारत के अंदर आने से रोक नहीं पाते हो। दोस्तों, नॉर्मली जब पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं भारत की तरफ तो उनको भारत के साइड पे क्या क्या है, कहाँ पर हमारा आर्मी का ठिकाना है क्या, या फिर क्या कहाँ पर जाकर वो आतंकवादी हमला करेंगे, उनको मैप के जरिए तो बता देते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। इसलिए इंडिया वाले साइड में उनका हैंडलर होता है जो आम लोग आप कह सकते हो, वो नॉर्मली लाइफ ही जीता है, लेकिन जब जरूरत पड़ता है तो ऐसा काम करता है। तो वो जाकर उन्हें रिसीव करता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर रिसीव करता है। फिर उसका काम होता है कि वो जाकर आगे उनको पहुंचाए, और उनका कोई गुट का लोग होगा और रहने का खाने का बंदोबस्त करेगा। तो फिर वहाँ से वो आगे जाकर कहाँ अटैक करेंगे या फिर कब उनका अटैक करना है वो सब प्लानिंग होता है। और जो ये तो हो गया आतंकवादी वालों का ग्रुप। इसी तरह से इंडियन आर्मी का भी इन्फॉर्मर होते हैं उस आसपास के गांव में। मान लो ये डेरा की गली वाला गांव है, अगर इसी गांव में कोई आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला कोई हैंडलर है तो इंडियन आर्मी को सपोर्टर करने वाला इन्फॉर्मर भी होते हैं और वो लोग आर्मी को खबर देते हैं कि पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी आए हैं, तो उसी हिसाब से इंडियन आर्मी भी जाकर ऑपरेशन करता है। तो अभी जो घटना हुआ है ना, इसी बीच में कुछ गड़बड़ी या फिर साजिश की वजह से ये घटना हुआ है। मैं आपको ये आप देख लीजिए, ये हो गया डेरा की गली, इसी माउंटेन के एरिया में ही ये घटना ऑपरेशन हुआ था और हमारे 5 जवान शहीद हुए थे। देखिए, जब इंडियन आर्मी के जवान इन्फॉर्म मिलने के बाद कि डेरा की गली में आतंकवादी आकर छिपे हैं, जब वो ऑपरेशन के लिए आए उनके लिए एक ट्रैप बिछाया गया था और वो ट्रैप में वो फंस गए। और उनके लिए कैसे ट्रैप बिछाया गया था मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पिछले अगर आप देखोगे, जब से जितने भी पाकिस्तान की साइड से आतंकवादी आते हैं भारत की तरफ, उनमें से तकरीबन 90 से 95% आतंकवादियों को इंडियन आर्मी खत्म कर देता है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है कि बॉर्डर के उस पार अगर पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए अगर कुछ लोग हैं तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इंडियन आर्मी को सपोर्ट करते हैं या फिर भारत सरकार की नीति को समर्थन करते हैं। तो ऐसे वो इन्फॉर्मर को पकड़े होंगे जो इंडियन आर्मी का काम करते हैं उस एरिया में, तो उनको वो डरा धमका कर या फिर पैसों की लालच देकर कुछ भी करके उनको इन्फ्लुएंस ये किए होंगे, तुम्हें इस बार भी इंफॉर्मेशन देना है कि आतंकवादी पाकिस्तान की साइड से आए हैं, लेकिन पोजीशन और उनके बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन
वो होगा जो पाकिस्तान या फिर जो आतंकवादी डिसाइड करेंगे तुम्हें उस हिसाब से देना है। कैसे, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। ये हो गया डेरा की गली, अब पाकिस्तान साइड से आतंकवादी आए। मान लो पाकिस्तान वाले जो आतंकवादी ये ब्लू एरिया पे छिपे हैं, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन मान लो कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी आए हैं इसी वाले पॉइंट पर छिपे हैं, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन ये पार करना है कि आतंकवादी ये वाले एरिया पे छिपे हैं। तो जो हमारा सर्च टीम आएगा तो वो ये वाले एरिया को क्रॉस करके इसी पॉइंट पर पहुंचेंगे, और पहले से ही वो इन्फॉर्मर उनको बहुत ज़्यादा सटीक इन्फॉर्मेशन दिया होगा, तो उनके लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाए कि नहीं इस बार आतंकवादी आकर इसी पॉइंट पर छिपे हैं, और नॉर्मली एक दो आतंकवादी के पास जितना हथियार होना चाहिए इस बार उनके पास ज़्यादा हथियार है। तो इसी ट्रैप में वो लोग फंस गए। मतलब उनको जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था पोजीशन और लोगों के बारे में डिटेल्स, वो थोड़ा गलत था। हालांकि दोस्तों अब इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बहुत जल्द रिपोर्ट आ जाएगा कैसे मतलब चूक हो गई या फिर उनके लिए कैसे साजिश रचा गया। सारा इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द मतलब आपके सामने आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ जो LOC है या फिर कश्मीर में जोग्राफिकल कंडीशन क्यों अच्छा नहीं है। आप सिर्फ तारबंदी करके ही पाकिस्तान साइड से जितने भी आतंकवादी आ रहे हैं उन्हें 100% आप रोक दो। देखो, एक तो ये एरिया आप देख रहे हो कितने माउंटेन और कितने मतलब पेड़ वगैरह है, एक तरीके से जंगल है। तो आप मतलब LOC भी जो गया है लाइन, ऐसा नहीं है कि हमेशा एक मतलब अच्छे पोजीशन से गया है, कभी वो पहाड़ के ऊपर है, कभी वो पहाड़ के नीचे भी तारबंदी किया गया है। अभी अब देखिए, ये तो एक तो ये माउंटेन एरिया है, बहुत सारा पेड़ वगैरह तो है, साथ में बहुत सारा छोटे छोटे नाला या फिर नदी भी मतलब गया है भारत से कश्मीर की तरफ, ये पाकिस्तान वाले कश्मीर की तरफ। अब वो एरिया में तो आप तारबंदी नहीं कर सकते हो, उस चीज़ का फायदा उठाकर भी बहुत बार आतंकवादी आने की कोशिश करते हैं। साथ में अगर आप तारबंदी किसी जगह पर हुआ भी है तो बर्फबारी के कारण कभी कभी वो तारबंदी खराब हो जाता है या फिर बर्फ से वो छिप जाता है। हाइट बर्फबारी का अगर बढ़ जाए तो फिर आतंकवादियों को आसानी हो जाता है थोड़ा वो क्रॉस करके आए। इसी वजह से आप 100% तारबंदी करके पाकिस्तान की साइड से आतंकवादी को रोक नहीं सकते हो। अब आता हूं मैं भारत सरकार की तरफ। देखिए, जब से 2014 के बाद नया सरकार आया है, उनका पाकिस्तान को लेकर पॉलिसी बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं पिछले 3-4 महीने से ये लोग पाकिस्तान के प्रति इतना सॉफ्ट क्यों होना चाहते हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। पहले पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने की बात भारत से उठा, लेकिन बाद में जब पाकिस्तान के ऊपर खुद के देश के अंदर प्रेशर पड़ा तो वो ये ट्रेड करने की बात को डिनाई कर दिए। फिर पाकिस्तान के साथ अचानक भारत का सीज फायर हुआ, और वो सीज फायर का फायदा कौन उठाया? पाकिस्तान। उसी टाइम में पाक आर्मी अफगानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट किया, और जब अफगानिस्तान का मुद्दा सब कुछ ठीक हो गया तो फिर वो भारत के अंदर आतंकवादी कार्यकलाप को बढ़ाना शुरू कर दिया। आप देख रहे होंगे पिछले 1-1.5 महीने से कैसे मासूम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जिन लोगों का पॉलिटिक्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, अब फिर से इंडियन आर्मी पर आतंकवादी अटैक बढ़ गए हैं, और पाकिस्तान की साइड से आतंकवादियों को घुसाने की काम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन सीज फायर होने के कारण भारत पहले की तरह पाकिस्तान को सीमा पर गोलीबारी करके मुंहतोड़ जवाब भी नहीं दे पा रहा है। अब सब जानते हैं, आज दिल्ली के अंदर एक पाकिस्तान का आतंकवादी पकड़ा गया, लेकिन अब भी हमारा भारत सरकार को पाकिस्तान प्रेम से फुर्सत नहीं मिल रहा है। हाँ, छोटी सी एग्जाम्पल अभी मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है, हम पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट क्यों होंगे? अब भारत पाकिस्तान के ऑफिशियल को दिसंबर महीने में भारत आने के लिए निमंत्रण दिया है। जी हाँ, सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, और जितनी भी कॉमनवेल्थ कंट्री है सबकी जो उनके संसद के हेड है उन्हें निमंत्रण दिया गया है वो भारत आए। लेकिन मेरा कहने का मकसद है, पाकिस्तान को क्यों निमंत्रण दिया गया? जब हम सार्क समिट में पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, कोई भी इंटरनेशनल फोरम में हम पाकिस्तान को बाइकआउट कर रहे हैं, तो फिर इस फंक्शन में भी हम पाकिस्तान को नहीं बुला सकते थे। और ऐसे भी पाकिस्तान कौन सा डेमोक्रेसी है? उम्मीद है अब इतना कुछ होने के बाद पिछले महीने पाकिस्तान के जो उनके संसद के हेड इंडिया आने वाले थे, उनका इन्विटेशन को कैंसिल करना चाहिए। नहीं तो कांग्रेस को जिस हिसाब से गाली पड़ रहा था उस हिसाब से ये गवर्नमेंट भी गाली खाने के लिए तैयार हो जाए। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस टॉपिक पर क्या सजेशन देना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।